नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीएस गुरु अक्षय श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके साथ पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बात कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना दिया है। और पार्ट 1 में मैंने बताया था कि पॉलिटी होती क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। पार्ट 2 में मैंने बताया है कि इंडियन पॉलिटी का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग कब की गई, ये सारी चीजें मैंने बताई। और पार्ट 3 में मैंने बताया है कि हम आजाद यानी कि आपको बता देते हैं 1940 के बाद की कहानी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं बेटा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 1940 की। 1940 में मैंने पिछली वाली भी क्लास में जो आपकी हुई है पार्ट 3 है उसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि 1940 में एक मिशन आया था। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। सबसे पहली बात आपकी है कैबिनेट मिशन, इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि मैंने आपको कल 3 उसके मेंबर बताए थे। वो तीनों के तीनों मेंबर किसके सदस्य थे, तो आप सभी को याद रखना है वो सदस्य किसके थे बेटा, कैबिनेट के थे। कैबिनेट कौन सी कैबिनेट, वो ब्रिटेन की कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इस नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन रखा गया। कैबिनेट मिशन ने जब रिपोर्ट पेश की, तो रिपोर्ट कब पेश की थी, मैंने आप सभी को बताया था। इन्होंने रिपोर्ट जो पेश की थी वो आपकी कब की थी, आप सभी को बताया था, मैंने कल बिल्कुल बताया था। और वो रिपोर्ट जो पेश की थी वो की थी 16 मई 1946 में। 16 मई 1946 में इस रिपोर्ट को पेश किया था। इन्होंने कहा कि 2 प्रकार की चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। एक क्या प्रोसेस होना चाहिए, एक होना चाहिए बोले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और एक क्या होना चाहिए बोले आंतरिक गवर्नर, आंतरिक गवर्नमेंट। यानी कि आंतरिक गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि ये छोड़ के जा रहे हैं। अब छोड़ के चले जाएंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। और समस्या हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इन्होंने कहा एक गवर्नमेंट बना के जाते हैं जिससे हम रूल एंड जितने भी लॉ है वो हमारे चलते हैं। ये इन्होंने बात कही। जब इन्होंने रिपोर्ट में पेश कहा बोले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी तो उसमें जो सीटों की संख्या रहेगी वो सीटों की संख्या कितनी रहेगी, आप सभी को मैंने कल बताया था 389। कितनी रहेगी बेटा, 389 रहेगी। एक टोटल है 389 में से मैंने कल आपको सभी को बताया था कि 389 जो रहेगी उसमें कौन कौन सी रहेगी, कहां कहां की रहेगी, ये सारी चीजें मैं कल की वीडियो में बना चुका हूं। जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है वो पहले कल का वीडियो जाके देखे, इसके बाद ही ये लाइन समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं और सारी की सारी चीजें होंगी। तो आपको मैंने बताया था कि कल 4 कमिश्नरी थे। ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी, किसको कितनी सीटें दी गई थी ये बताई थी। तब हुआ क्या, तब यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जनता के द्वारा नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। और जो इलेक्शन हुआ तो उसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में देखिएगा किसको कितनी सीटें मिली है, ये बात जान लेते हैं। ठीक है, आपका इलेक्शन कब हुआ, तो आप सभी को याद रखना है जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में क्या हुआ आपका बेटा, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में क्या हुआ, जितने भी जो जनरल सीट थी, जनरल सीट मैंने बताई थी कितनी थी बेटा, तो आप सभी को पता होगा कितनी थी, बताएगा कोई, बताएगा कोई। जितनी भी आपकी जनरल सीटें थी, तो जनरल सीटें जो थी आपको सभी को याद रखना है, जो जनरल सीटें थी तो वो आपकी 213 थी। 213 में से इन्होंने कितने पे विजय प्राप्त की, तो याद रखिएगा 208 पर। इसी प्रकार से मुस्लिमों को कितनी सीटें दी गई थी, 79। 79 पे कितने पे जीते, 73 पे जीते। इसके अलावा एक और समुदाय था सिख समुदाय था। सिख समुदाय को कितनी सीटें मिली, तो आप सभी को याद रखना 1 मिली। और एक पूरा टोटल 389 नहीं होती है, क्योंकि टोटल और भी शेष छोटी छोटी पार्टियों को, यहाँ पे शेष छोटी छोटी पार्टियों को क्या मिली थी बेटा, पार्टी को सीट प्राप्त हुई थी। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो एक बार कमेंट पे जरूर कर दीजिएगा, तो कल से थोड़ा सा बड़ा लिखना स्टार्ट कर दूंगा। सीट प्राप्त हुई थी। अब जब शेष प्राप्त हुई, कर चुका है, क्वेश्चन कर चुका है कि क्वेश्चन कैसे कर चुका है। देखिएगा, क्वेश्चन यहां से एक आया था, कमीशन में आया था, यूपीएससी में आया हुआ था। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां से कि इस समय जो इलेक्शन हुआ था, 1946 में, वो प्रेजेंट टाइम में किस इलेक्शन से सेम है, प्रेजेंट टाइम में किस इलेक्शन के सेम है।
पहला आपका ऑप्शन था यहाँ पे राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन था लोकसभा, तीसरा ऑप्शन था यहाँ पे बोथ ए और वी, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। आपको याद रखना है, फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि जुलाई 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन आपको याद रखना, वो इलेक्शन की बात कर रहा है बेटा। तो इलेक्शन जो हुआ था जुलाई 1946 में, वो प्रेजेंट टाइम में किस इलेक्शन से सेम है? तो आपको याद रखना, उसने पहला ऑप्शन दिया था राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, बोथ और नन ऑफ दिस। तो आप लोग को बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है मेरे आपके हिसाब से? तो आप सभी को याद रखना है कि राज्यसभा का ही क्या है इसका आंसर है, क्योंकि राज्यसभा में जनता के द्वारा वोट नहीं दिया जाता है। जनता के द्वारा वोट नहीं दिया जाता है, जिनको हम चुनते हैं वो उनको क्या होते हैं, वो उनको वोट देते हैं। तो इस बात को अच्छे से याद करिएगा। राज्यसभा में कैसे कैसे सीटें भरी जाती हैं, किस प्रकार से क्या होता है, जब मैं आपको राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब वहां पे डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जब हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तो देखिएगा अंग्रेजों ने पहले से ही फूट डाल दी। अंग्रेजों ने कैसे फूट डाल दी आपको सभी को बता देते हैं। देखिए अंग्रेजों ने क्या फूट डाल दी। अंग्रेजों ने देखिएगा कि यहाँ पे NIC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें दी थी बेटा? 213। और यहाँ पे मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी? 79। इन्होंने कहा कि ये दोनों जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, आपस में ही खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल करके गए थे, बिल्कुल। तो हुआ भी यही, क्योंकि देखो यहाँ पे अन्याय कर गए थोड़ा सा। अब अन्याय कर गए तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे एक सीट पर कितने लाख जनसंख्या को, एक जो व्यक्ति था वो कितने लाख जनसंख्या को क्या करता, रिप्रेजेंट करता था? तो आप सभी को बताना है बेटा 10 लाख को करता था। 10 लाख की संख्या पे एक सीट थी यहाँ पे। तो आप सोच सकते हो इसमें 10 लाख का इंटू कर दो और आप अपनी जनसंख्या बता सकते हो विथ पाकिस्तान, विथ बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इलेक्शन होने के बाद कितनी कितनी सीटें बची थी? 208 बची थी। यहाँ पे मुस्लिम लीग की कितनी बची थी? 73। अब देखिएगा जब ये सारी कहानी हो रही थी, मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया, यानी कि इन्होंने विरोध कर दिया कि भाई हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? जैसे कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अबकी बार मोदी सरकार, इन्होंने कहा अबकी बार पाकिस्तान। बिना पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे। और जो ये चाहते थे, जो कौन अंग्रेज चाहते थे, भूरे वाले लाल वाले, वो क्या कर गए? लाल वही ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा वैसे ही अपने आप हो रहा है सब कुछ, क्या करने की जरूरत है? तो 73 में ये सारी चीजें हुई और 73 में क्या हुआ? मुस्लिम सीटें मिली, उन्होंने विरोध कर दिया। परंतु जब विरोध कर दिया तो यहाँ से कुछ हमारे इंडियन ने क्या किया कि एक बार कोशिश कर लेते हैं सबके सब आ जाए तो बंटवारा ना हो। परंतु ये तो पहले चल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि पहले एक सिटिंग बुलाई। क्या बुलाई बेटा? सिटिंग, बैठक, सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यानी कि संविधान सभा की बैठक आई। और संविधान सभा की जब बैठक आई तो आप सभी को याद रखना है संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कोई बताएगा? या फर्स्ट सिटिंग बोलते हैं इसको। फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी कोई बताना चाहे तो बता सकता है। फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सोचा था इंडियन ने कि सभी की सभी जितनी सीटें हैं वो सब की सब यहां पे आएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आप लोग एक चीज भूल जाते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा जेल प्रेरी MP जितने भी ऑल ओवर इंडिया में पॉलिटी में आती है, जिस भी एग्जाम में, उसमें एग्जाम में आप देख के लीजिएगा, इससे बाहर पॉलिटी नहीं जाएगी, मेरी बात है।
आप लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, हर इंसान के पास पहुंचाएं। ये द सक्सेस जोन आपके लिए इतनी बेहतरीन चीजें लेके आ रहा है। आई होप, मानता हूं कि उतनी सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी शुरुआत की है, और धीमे धीमे मैं आपके लिए वादा कर रहा हूं सारी चीजें लेके आऊंगा। आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा, आपके लिए इसी के साथ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपके जेल प्रहरी या अदर्स एग्जाम में एसएससी वगैरह में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, जिससे आपको पता तो चले कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को जल्दी से जल्दी, जितने लोग भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट सीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई, और इसमें एक टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। पर अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम आप लोग शायद जानते होंगे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनके टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? टोटल मेंबर कितने आए? टोटल मेंबर कितने लोग आए? टोटल मेंबर जो आए वो 211 आए थे। याद रखिएगा, टोटल मेंबर कितने आए? 211 आए। इस बात को अच्छे से याद रखना मेरे लाल। फिर से बात कर लेता हूं, एक बार फिर से पूरी की। फिर से जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें? 208, मुस्लिम को 73 और सिख को 1 सीट मिली, और शेष अदर्स जो छोटी छोटी वहां पे पार्टियां थी उनको मिली। इसके बाद क्या हुआ? सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए। इसमें टोटल मेंबर्स में कितने लोगों ने भाग लिया? 211 लोगों ने लिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। जल्दी से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है बेटा? शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि हुआ ये कि 9 दिसंबर 1946 को जैसे ही जिनको चेयरमैन बनाया गया टेम्परेरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब आप लोग पूछोगे कि क्यों बनाया गया, इसका रीजन बता देते हैं। क्योंकि उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब जैसे ही बनाया गया तो 10 दिसंबर 1946 को इनकी क्या हो गई? मौत हो गई, यानी कि इनकी डेथ हो गई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। अब डेथ हो गई तो किसी ना किसी को संविधान सभा का क्या बनाना पड़ेगा? चेयरमैन बनाना पड़ेगा। तो अगले दिन ही मीटिंग हुई, और अगले दिन मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें एक 3-4 अनाउंसमेंट किए। पहला अनाउंसमेंट किया स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें क्या बनाया? चेयरमैन बनाया। और यही आगे जाके हमारे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहलाए जाएंगे। ठीक है, अभी तक देखिए ये सारा काम चल रहा है, पर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि हम आजाद हो रहे हैं। क्योंकि 1946 में हम आजाद कब हुए थे? 1947 में। तो हम देखिए, आज वैसे भी आप सभी को पता होगा कि एक दिन बाद आपका क्या आने वाला है। ठीक है, यानी कि कल आपका क्या रहेगा? 15 अगस्त रहेगा। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम कल आजाद होंगे और आपको बताएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो 15 अगस्त की भी कहानी सुनाएंगे, सारी चीजें हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक रखा है कि कल ही हम आजाद होंगे, कल ही हमको पढ़ना है। कितनी बहादुरी वाला बात है। ठीक है, तो इसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो इसमें एक और चीजें हुई कि वाइस चेयरमैन बनाए गए। वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा, H.C. मुखर्जी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं मेरे कि पूछेगा कि सेकंड मीटिंग में वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया? H.C. मुखर्जी को। इसके अलावा एक और चीज हुई थी, एडवाइजर। एडवाइजर मतलब होता है क्या बेटा? सलाहकार। एडवाइजर मतलब क्या होता है बेटा? सलाहकार। सलाहकार किसको बनाया गया? V.N. राव।
वी एन राव को क्या बनाया गया बेटा, सलाहकार बनाया गया। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। यानी कि इसमें एक और बात याद रखिएगा, दोनों की दोनों मीटिंग में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था दोनों मीटिंगों में, दोनों सिटिंग में भाग नहीं लिया था। और भाग नहीं लिया था साथ में, और किस किसने नहीं लिया था, तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर एंड आपके हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब लोगों ने लिया था। तो बताएंगे कैसे हमारे इनको पे आजादी प्राप्त हुई, कैसे क्या हानि किरात हुई, क्या क्या हुआ है, इस सारी की सारी चीजों पे हम जोर देंगे। अब सेकंड मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग में ये लोग आए नहीं, तो भारत ने सोच लिया था और समझ लिया था कि यहाँ से एक आवाज निकली कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं बाबा, हम लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपको अगर पाकिस्तान चाहिए तो हम पाकिस्तान का बंटवारा करवा देंगे, पर लड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अंग्रेजों की चाल थी कि ये लोग लड़ेंगे आपस में, इनकी अर्थव्यवस्था यानी कि सारी की सारी चीजें खत्म होंगी। और ये सोचिए हम लोग की महानता कि हमने पाकिस्तान को बसवाया भी है, हमने पाकिस्तान को अलग करा, पाकिस्तान को अलग करने के बाद इसको पैसे भी दिए थे रहने के लिए कि आप रहिए आराम से, ठीक है। पर ये तो भाई दोगले इंसान निकले। बताएंगे जम्मू कश्मीर की कहानी, बताएंगे जूनागढ़ की कहानी, बताएंगे हैदराबाद की कहानी, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एडवाइजर हो गया बी एन राव, वी एन राव भाई साहब यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे क्या चीज हुई, बोले इन लोग को तो आने ही नहीं है, अपन क्या काम करें, या क्या भी दोनों की दोनों बैठक असफल हो गई, नहीं। यहाँ से एक चीज हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक क्या दिया बेटा, इन्होंने एक उपहार दे दिया। इनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि हमें संविधान बनाने का कुछ चीजें कीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू लिख देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव भेजा, उद्देश्य प्रस्ताव लाए, उद्देश्य प्रस्ताव लाए। तो इस उद्देश्य का प्रस्ताव का क्या मतलब था, क्या सारी चीजें थी, इसके बारे में हम लोग सब जानेंगे। और हम अब आजादी की तरफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे क्या आ गया बेटा, दिसंबर के बाद क्या आएगा बेटा आपका, तो सॉरी तो दिसंबर के बाद आपका क्या आएगा बेटा, ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। तो आपको क्या करना है, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजों के नोट्स में आपको आपके मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं क्या करवा दूंगा, अपलोड करा दूंगा। या आप लोग एक काम कर सकते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जो शुरुआत में आपको दिखता है उस पर मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं यहाँ तक कि आपको क्या करवा दूंगा, आपके नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज प्लीज फिर से बोल रहा हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताएं। और आप लोग इस वीडियो को एक ही तो क्लिक करना होता है यार, देखो ऐसे गए शेयर पे, कॉपी हुई, कॉपी से उठाए और एफबी पे या व्हाट्सएप पे जहां पे भी आपको डालना है, अपने फ्रेंड्स से हुए, आपके फ्रेंड ग्रुप होते हैं, चैट ग्रुप होते हैं, वहां पे बस एक बार डाल दीजिए, पता चल जाए बस, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं। तो बस आपको इतना ही काम करना है कि एफबी, फेसबुक हो गया, या आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे आपको इसको क्या करना है बेटा, इसको आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना है, बहुत ज्यादा, जितना हो सकता है उतना। और आपको एनी डाउट मैंने कहा है आप कभी पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कोई समस्या नहीं। तो आज का भी इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।